हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं कई सारे सिक्कों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं सिर्फ एक वीडियो में। जैसे कि जितने भी फ्लावर डिज़ाइन वाले सिक्के आए हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, साथ ही में जितने भी रेन ड्रॉप वाले सिक्के आए हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले सिक्के आए हैं, मैं ये सारे सिक्के सिर्फ एक वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इस वीडियो में मैं सिर्फ जो नॉर्मल सिक्के हैं उनकी बात करूंगा। म्यूल सिक्के, एरर सिक्के, ये सारे सिक्के मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। जो एक नॉर्मल सिक्का आता है मैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 रुपए के सिक्के से, जो कि फ्लावर डिज़ाइन वाला आया था। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल देखते हैं इस सिक्के की। ये सिक्का 2011 से लेकर 2019 के बीच में इशू किया गया था। ये सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 3.79 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 22 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये सारे ही सिक्के टोटल 4 भारतीय मिंटों से आए हैं: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। अब मैं आपको एक बार मिंट मार्क बता देता हूँ। जो बॉम्बे का मिंट मार्क होता है वो ऐसे डायमंड शेप होता है। कैलकाटा का मिंट मार्क कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। जो हैदराबाद का मिंट मार्क होता है वो ऐसे स्टार होता है। वहीं पे जो नोएडा का मिंट मार्क होता है वो गोल्ड डॉट होता है। तो ये 4 भारतीय मिंटें हैं और इसी से सारे सिक्के आए हैं ये वाले। तो अब ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं ये 2011 से लेकर 2019 के बीच में सारे ही मिंटों से सिक्के आए हैं और सारे ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 15 से 20 रुपए है और वहीं पर कम अच्छी कंडीशन में इन सिक्कों की कोई भी कीमत नहीं है। तो ये जो 1 रुपए के फ्लावर डिज़ाइन वाले सिक्के हैं ये नहीं बिकेंगे, ये सारे कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। इनका पैकेट बिक सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास ऐसे चिल्लर हैं और उनकी भी कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये सिक्के नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 2 रुपए के सिक्कों के ऊपर। तो ये जो फ्लावर डिज़ाइन वाले 2 रुपए के सिक्के आए थे, पहले इनकी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ये सिक्के भी 2011 से लेकर 2019 के बीच में इशू किए गए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। वज़न लगभग 4.85 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 25 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये सिक्के भी 2011 से लेकर 2019 के बीच में सारे ही भारतीय मिंटों से आए हैं: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। और सारे ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 15 से 20 रुपये और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो ये सिक्के नहीं बिकेंगे। फिर चलते हैं 5 रुपये के सिक्कों के ऊपर। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल देखते हैं। ये सिक्के 2011 से लेकर 19 के बीच में इशू किए गए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो निकल ब्रास होता है। वज़न 6 ग्राम होता है। साइज़ 23 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये सिक्के भी 2011 से लेकर 2019 के बीच में सभी भारतीय मिंटों से आए थे: बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। अब यहाँ पे टोटल 4 सिक्के हैं जो थोड़े से कीमती सिक्के हैं। पहला सिक्का है 2011 का नोएडा मिंट का सिक्का। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको 140 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये आपको इस सिक्के के मिलेंगे। फिर जो अगला सिक्का है वो है 2012 का नोएडा मिंट का सिक्का। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 80 से 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये आपको इस सिक्के के मिलेंगे। फिर जो अगला सिक्का है वो है 2014 का नोएडा मिंट का सिक्का। ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 400 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 40 से 50 रुपये आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर जो लास्ट सिक्का है वो है 2019 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। इस सिक्के के आपको यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 15 से 20 रुपये आपको इस सिक्के के मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी सिक्के बताए ये थोड़े से कीमती सिक्के हैं, लेकिन इनको बेचना मुश्किल है। ये उतने ज़्यादा अभी वैल्यूएबल सिक्के नहीं हैं, लेकिन ये सारे अभी कीमती सिक्के हैं और धीमे धीमे इनकी वैल्यू इन फ्यूचर बढ़ सकती है। फिर चलते हैं 10 रुपये के सिक्कों के ऊपर। तो ये जो 10 रुपये के सिक्के आए थे, पहले इनकी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ये सिक्के भी 2011 से लेकर 19 के बीच में आए थे। ये सिक्के बायोमेट्रिक कॉइन है। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 7.71 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब 2011 से लेकर 2019 के बीच में ये सारे ही भारतीय मिंटों से आए हैं और
कोई भी सिक्का अभी कीमती नहीं है। सभी सिक्के यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे 10 रुपये के सिक्कों में कोई भी कीमती सिक्का नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर डिज़ाइन वाले सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं जो रेन ड्रॉप वाले सिक्के हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 रुपये के सिक्कों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि रेन ड्रॉप वाले जो 1 रुपये के सिक्के थे वो आम चलन में नहीं आए थे। तो ये सिक्के 2019 से लेकर 2021 के बीच में इशू किए गए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। वज़न 4.07 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 23 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये 2019 से लेकर 2021 के बीच में चारों ही मिंटों से आए हैं। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और कोई भी सिक्का रेयर सिक्का नहीं है। सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 15 से 20 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर हम चलते हैं 5 रुपये के सिक्कों के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्के 2019 से लेकर 2022 के बीच में आए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो निकल ब्रास होता है। वज़न लगभग 6.74 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 25 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये सिक्के 2019 से लेकर 2022 के बीच में सारे ही मिंटों से आए हैं। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में इन सिक्के के आपको 25 से 30 रुपये मिल सकते हैं, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो फिलहाल इनमें से अभी कोई भी सिक्का कीमती नहीं है। अब हम चलते हैं 10 रुपये के सिक्कों के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्के भी 2019 से लेकर 2022 के बीच में इशू किए गए थे। ये बायोमेट्रिक सिक्के होते हैं। इनका वज़न लगभग 7.74 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये सिक्के भी 2019 से लेकर 2022 के बीच में लगभग सभी मिंटों से आए हैं। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और सारे ही सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 50 रुपये के बीच में मिल सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इन सिक्कों की अभी कीमत है। तो इसमें भी कोई कीमती सिक्का नहीं है। अब चलते हैं 20 रुपये के सिक्कों के ऊपर। ये सिक्के 2020 से लेकर 2022 के बीच में इशू किए गए थे। ये बायोमेट्रिक कॉइन होते हैं। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 8.54 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 27 mm होता है और जो शेप होता है वो डोडेकागन होता है, यानी कि आपको 12 साइड्स यहाँ देखने को मिलेंगे इस सिक्के में। तो अब ये सिक्का 2020 से लेकर 2022 के बीच में चारों ही मिंटों से आया है, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के 30 से 40 रुपये कीमत रखते हैं, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 ही रुपये इन सभी सिक्कों की कीमत है। तो सारे ही साल के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, इनकी कोई ऐसा कीमत नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी रेन ड्रॉप वाले सिक्के थे उनकी डिटेल्स ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पे आए हुए सारे सिक्कों की जानकारी पे। तो सबसे पहले 1 रुपये के सिक्के से स्टार्ट करते हैं। जो आम चलन में सिक्का आया था 1 रुपये का वो 2023 से आया था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। ये सिक्का 2023 से आना शुरू हुआ था आम चलन में। इस सिक्के का जो मेटल होता है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। वज़न 3.09 ग्राम के आसपास होता है। साइज़ 20 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब 2023, 2024 और 2025 में ये सिक्का चारों ही मिंटों से आया है। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और सारे ही सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 10 से 15 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 1 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो इसमें अभी कोई भी कीमती सिक्का 1 रुपये का नहीं है। अब चलते हैं 2 रुपये के सिक्कों के ऊपर। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। ये सिक्के 2021 से आना शुरू हो गए थे। ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए हैं। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 4.07 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 23 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब 2021 में ये सिक्का सिर्फ हैदराबाद मिंट से आया था, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 400 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 150 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो 2021 का हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है 2 रुपये का, वो कीमती सिक्का है। इसके बाद 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में ये सिक्का सारे ही मिंटों से आया है। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और सारे ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 15 से 20 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 2 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। इसमें कोई भी कीमती सिक्का नहीं है, सिर्फ 2021 का हैदराबाद मिंट का कीमती सिक्का है। अब चलते हैं 5 रुपये के सिक्कों के ऊपर।
तो सबसे पहले बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ये सिक्के भी 2021 से आना शुरू हो गए थे। ये सिक्के निकल ब्रास से बनाए गए हैं। इन सिक्कों का वज़न 6.74 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 25 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब 2021 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। कम से कम अच्छी कंडीशन में ये सिक्का आपको 10,000 रुपये तक दिलवा सकता है। उसके ऊपर उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि उसकी क्या कीमत जाएगी। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कोई भी फिक्स कीमत नहीं है। इसके बाद 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में ये सारे सिक्के चारों मिनटों से आए हैं और यहाँ पे कोई भी सिक्का कीमती नहीं है। सारे कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 25 रुपये कीमत रखते हैं और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। और इन सिक्कों की मिंटेज कितनी है ये मैंने अपने मेंबर्स के लिए वीडियोस डाली हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब चलते हैं 10 रुपये के सिक्कों के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्के भी 2021 से इशू कर दिए गए थे। ये भी बायोमेट्रिक कॉइन है। इन सिक्कों का वज़न 7.74 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ये सिक्का 2021 में सिर्फ नोएडा मिंट से आया था और यही सिक्का सिर्फ कीमती सिक्का है। इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 700 रुपये है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो ये जो 2021 का नोएडा मिंट का सिक्का है ये कीमती सिक्का है। इसके अलावा 2022, 2023, 2024, 2025 सारे ही मिंट के सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 25 से 30 रुपये। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 20 रुपये के सिक्कों के ऊपर। ये सिक्के भी 2021 से इशू कर दिए गए थे। ये सिक्के भी बायोमेट्रिक कॉइन है। इन सिक्कों का जो वज़न है वो 8.54 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 27 mm होता है और जो शेप होता है वो डोडेकागन होता है। अब ये 20 रुपये के जितने भी सिक्के इशू हुए हैं 2021 से लेकर 2025 के बीच में, सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। उनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 35 से 40 रुपये तक हो सकती है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 ही रुपये इन सिक्कों की कीमत है। तो ये वाले सिक्के जितने भी 20 रुपये के आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले सिक्के हैं सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर डिज़ाइन वाले सिक्के, रेन ड्रॉप वाले सिक्के और आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले सिक्के आए थे, मैंने सबको एक वीडियो में बता दिया क्योंकि इसमें बहुत कम सिक्के हैं जो कि कीमती सिक्के हैं। तो मैंने जितने आपको कीमती सिक्के बताए सिर्फ वही सिक्के बिक सकते हैं। इसके अलावा ये सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। किसी भी फ्रॉड में मत पड़िएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।